नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया 36 राफेल फाइटर जेट की डील कर चुका है और उसे लगभग फाइटर जेट मिल भी चुके हैं और अगले साल के फरवरी मंथ तक ये सारे फाइटर जेट डिलीवर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी दोस्तों उसी राफेल फाइटर जेट में से एक फाइटर जेट के साथ में स्कैल्प मिसाइल देखने को मिली है, इसकी ग्लिम्स मिली है, झलक मिली है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ एक इमेजेस राफेल फाइटर जेट की डाली, जिसमें उसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ में देखा जा सकता है और इंडियन फाइटर जेट पहली बार इस मिसाइल के साथ में दिखा है। इन तस्वीरों में एक नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी इनके साथ में दिखा और ये फ्लेयर्स को फायर कर रहे थे। ये इसलिए होती हैं कि अंदर आती हुई इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल को लक्ष्य से भटकाया जा सके, यानी उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऐसी 3 तस्वीरें डाली गई, जिसमें देखा गया कि इसकी सेंटर लाइन पायलोन यानी इसकी फ्यूसिलेज के नीचे बिल्कुल बीच में स्कैल्प मिसाइल रखी गई है और साथ ही दोस्तों इसके अंदर 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक और 4 माइका एयर टू एयर मिसाइल भी देखने को मिली। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये स्कैल्प मिसाइल क्यों बड़ी डील है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MBDA बनाती है और दोस्तों इसे यूके में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। ये स्पेशली किसी भी हाई वैल्यू फिक्स्ड या फिर स्टेशनरी टारगेट जैसे कि हार्डन बंकर होते हैं या की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। और स्पेशली दोस्तों ये स्टेल्थी मिसाइल कहलाती है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए, रडार की पकड़ में ये कम से कम आए और साथ ही ये बहुत ही लो फ्लाई कर सकती है। और गाइडेंस के लिए ये न केवल GPS का इस्तेमाल कर सकती है बल्कि इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन का भी इस्तेमाल होता है और साथ ही टेरिन रेफरेंस भी होता है। और टेरिन रेफरेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर दोस्तों हम कुछ एक करैक्टरिस्टिक फीड कर सकते हैं जो कि टेरिन से रिलेटेड होते हैं। टारगेट कहाँ पर है, किस तरह का एरिया है, स्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। स्पेशली हिल्स या बिल्डिंग के केसेस के अंदर ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडिया ने किया था। इसके अलावा इसके अंदर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी होता है, जिसकी मदद से इसके अंदर इमेज डाली जा सकती है टारगेट की, जिससे दोस्तों ये पूरी तरह से इंश्योर करता है कि एक्यूरेटली ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करे और कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। हालांकि MBDA का दावा है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन कुछ एक लोगों का ये कहना है कि इसकी रेंज 500 प्लस किलोमीटर है। डिपेंड करता है कि इसका लॉन्च एल्टीट्यूड क्या है। और इस मिसाइल का कई तरह के ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इराक के अंदर एयर स्ट्राइक करने में, लीबिया में, सीरिया में इस्तेमाल किया जा चुका है और फ्रांस UK के अलावा ये मिसाइल इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया और कतर को भी दी गई है। और जहाँ तक इसे कैरी करने की बात है तो राफेल फाइटर जेट 3 लार्ज फ्यूल टैंक के साथ में ऐसी 2 मिसाइल कैरी कर सकता है, वो भी लॉन्ग रेंज अटैक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब ब्रह्मोस जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है उसके साथ में हमारे पास स्कैल्प मिसाइल भी आ गई है जो डीप स्ट्राइक कर सकती है। और ये इजी भी है क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसके लिए सुखोई 30 MKI ही अभी अवेलेबल है जो इसे कैरी कर सकता है। और हमारे लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि चाइना के पास में रशिया द्वारा दिया गया S-400 सिस्टम है, तो ऐसे में ये मिसाइल एक बड़ा रोल निभा सकती है उसे डिस्ट्रॉय करने में। धन्यवाद, जय हिंद।